सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 39 कर्मकांड की प्रेरणाओं में छुपा हुआ अध्यात्म। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। गुरुदेव ने बताया पिछले स्वाध्याय में कि कर्मकांड केवल एक कलेवर है, एक काया है, बाहर का है, उपकरण है, उसमें कुछ नहीं रखा। अगर हम क्रिया करते रहें तो उस क्रिया से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम मर्म स्थल अर्थात चेतना और प्राण को स्पर्श नहीं करेंगे। और चेतना और प्राण को स्पर्श करने का तरीका क्या है? वो आदमी की निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास है। वहीं से आदमी का जीवन प्रभावित होता है। हमारे विचारना, हमारी सोच, हमारी क्रियाओं को प्रभावित करती है, क्योंकि पहले आदमी का चिंतन जो होगा वही भावना जो होगी, विश्वास जो होगा वो चिंतन होगा, और चिंतन ही कर्म में निकल कर आएगा, क्योंकि पहले भाव, फिर विचार और फिर कर्म बनता है। इसी को गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, आगे समझा रहे हैं। जैसे कि कलम द्वारा इम्तिहान दिया जाना। मित्रों, हम आपको कर्मकांड इसी मायने में समझा देते हैं, और कर्मकांड की व्याख्या तथा उसके प्राण की व्याख्या जो सिद्धांतवादिता से संबंध रखते हैं उनको इसी रूप में कर रहे थे। जैसे कलम, कागज, पेंसिल द्वारा सारे लेख लिखे जाते हैं। बीए पास करना हो, एमए पास करना हो, पीएचडी की थीसिस लिखना हो, इन दोनों में क्या संबंध है? बाहर से आप देखिए, कलम के द्वारा ही इम्तिहान दिए जाते हैं और कलम के द्वारा ही पीएचडी के सब काम किए जाते हैं। कागज के द्वारा होते हैं क्या? अगर हम आपको बेहतरीन अच्छा वाला टीढ़ा कागज ला कर दे दें और पार्कर का पेन ला कर दे दें और स्वान की स्याही ला कर दे दें, तो आपका यह ख्याल है कि आप एमए पास कर सकते हैं? क्या आपका यह ख्याल है कि आप बीए फर्स्ट डिवीज़न ले आएंगे? अगर आपका यह ख्याल है तो गलत है। अगर आप फाउंटेन पेन की महत्ता मानेंगे तो मैं कहूँगा कि आपकी बात गलत है। लेकिन जब कोई आदमी आपसे कहे कि फाउंटेन पेन बेकार होता है, कागज़ बेकार होता है, स्याही बेकार होती है, तब मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं कहूँगा कि आपका ज्ञान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका अध्ययन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपकी मानसिक स्थिति का विकास कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब आप इम्तिहान देने जाएंगे और आपके पास कागज़ नहीं होगा, कलम नहीं होगी, स्याही नहीं होगी आपके पास, तो आपके लिए पेपर का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके पास जवाब होते हुए भी आप उसे दे नहीं पाएंगे। नहीं साहब, हमको तो ज़बानी याद है, हम मास्टर साहब को वैसे ही बता देंगे, प्रिंसिपल साहब को सारे किस्से सुना देंगे, हम तो पास हो जाएंगे। नहीं बेटे, ऐसे पास नहीं हो सकते। इसके लिए कॉपी और कलम की भी ज़रूरत है। कितना ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, और मतलब गज़ब का एग्जाम्पल है। क्या ही इसको एक्सप्लेन करें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब क्या है, अगर कागज इंसान के दिमाग की वैल्यू है, ठीक है, उसके मन में उसके प्राण की चेतना की वैल्यू है। अब गुरुदेव के पास सारा स्वाध्याय है, सारा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को लिखने के लिए पेपर, पेन, कलम सब कुछ चाहिए ना, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम ये कह दें कि केवल इंपॉर्टेंस ही पेपर, पेन की और कलम की है, तो एक मूर्ख को बिठा दो और उसको बोलो कि भाई लिख। मूर्ख से मतलब कोई कमेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास के बच्चे को बोल दो पीएचडी का सिलेबस लिख दो, पीएचडी का सारा पढ़ाई लिख दो, तो कैसे लिख पाएगा? उसके माइंड में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास वो प्राण, वो चेतना, वो प्रज्ञा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो गुरुदेव यहाँ पर इस पैराग्राफ के थ्रू ये बता रहे हैं कि कर्मकांड की भी इतनी इंपॉर्टेंस है। अब जैसे ये शरीर है, अगर मुझे कुछ भी करना है, गुरु कार्य कुछ भी करना है, तो उस गुरु कार्य को करने के लिए जन्म तो लेना पड़ेगा, इस शरीर में आना पड़ेगा, इस शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और फिर इस शरीर के माध्यम से उस कार्य को करना पड़ेगा। अब मैं ये कह दूं कि नहीं, ये शरीर तो बेकार है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ना नहाओ, ना टूथब्रश करो, ना खाओ, कुछ नहीं करो, तो दीनहीन दुर्बल काया एक दिन जो है शरीर साथ छोड़ देगा आत्मा का। तो इस शरीर की महत्ता है, इस शरीर की इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक लाइन है, एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। उस थिन लाइन को पकड़ना पड़ेगा कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, पर पूरा जीवन भी इस पर खर्च नहीं कर सकते। अब हम पेन की चॉइस में ही घंटों लगा दें, अरे हमको कौन सा पेन लेना है, मार्केट में हजारों पेन अवेलेबल है, आप जाओ और पेन लेने में ही 8 घंटे खर्च कर दो, कॉपी का बेस्टेस्ट कॉपी का पन्ना ढूंढने में ही 8 घंटे खर्च कर दो, तो बात नहीं बनेगी ना। तो इस शरीर के लिए मुझे कौन सा टूथब्रश करना है, कौन सा पेस्ट करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसी पे अगर हजारों घंटे लगा दिए जाएं तो हमारी चॉइस है, हम लगा सकते हैं। लेकिन इस शरीर की आवश्यकता सबकी वही है, हर किसी के शरीर की मिनिमम आवश्यकता है। तन पर कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, इससे ज़्यादा शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसको जितना महत्व देने की आवश्यकता है, जरूरत है, उसको उतना महत्व दो। ना किसी चीज को छोड़ के काम बनेगा और ना केवल किसी एक ही चीज पर फोकस करके काम बनेगा। एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। आगे लिख रहे हैं, अध्यात्म का मूल मर्म यह है मित्रों, कागज, कॉपी और कलम की जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत कर्मकांड की है।
कर्मकांड वे जिन्हें गायत्री उपासना के माध्यम से हम आपको इस शिविर में सिखाते हैं, जैसे जल प्रक्षालन, आचमन आदि सारे क्रियाकलाप। ये सारे के सारे क्रियाकलाप विशुद्ध कर्मकांड हैं। इन विशुद्ध कर्मकांड के पीछे छुपे हुए प्राण को अगर हम आपको ना समझाएं, उसके भीतर छुपे हुए संकेतों को नहीं समझाएं, उसके भीतर जो जीवन भरा पड़ा है उसको नहीं समझाएं, तो मित्रों हम आपके साथ विश्वासघात करने वाले हैं। हम अपनी आत्मा के साथ दगाबाजी करने वाले हैं। अगर हम आपको यही समझाते रहे कि यह कर्मकांड अमुक फायदा करा देगा, देवी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है, चंडी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है, और शिव जी का पाठ करने से यह फायदा हो सकता है, और 24,000 का जप करने से यह फायदा हो सकता है, अगर मैं यही बात आपको समझाता रहूं, आपको यही कहता रहूं, तो आपको अपने जीवन के शोधन की कोई जरूरत नहीं है। आप पापी जीवन जिए, पाजी जीवन जिए और निकृष्ट जीवन जिए, घटिया दर्जे का जीवन जिए, देवी जी की खुशामद कर ले, संतोषी माँ की खुशामद कर ले, गणेश जी की खुशामद कर ले, हनुमान जी की खुशामद कर ले, और आपका काम सिद्ध हो जाएगा, आपका उल्लू सीधा हो जाएगा। अगर ऐसे में आपको विश्वास जमाने वाला हो जाऊं, तो मैं अध्यात्मवाद के साथ, जीवों की जीवात्मा के साथ, और जिन्होंने ये सारा अध्यात्मवाद का कलेवर खड़ा किया है उन सबके साथ विश्वासघात करने वाला हो जाऊंगा। अब गुरुदेव बोल रहे हैं कि देखो कर्मकांड की इंपॉर्टेंस कितनी है, उतनी इंपॉर्टेंस है कर्मकांड की जैसे पेन कागज दबात की। अब यहाँ पर ना एक चीज और है, मनुष्य का जो ब्रेन है ना वो इमेजेस पे काम करता है। अगर ये कर्मकांड नहीं होते, आप इमेजिन करो, और आपको सारा ज्ञान समझाया जा रहा होता, सारा ज्ञान, ऐसा ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, और आपको ऐसे आत्मा तक पहुंचना है, ऐसे चक्र भेदन करने हैं, ऐसे पंचकोश करने हैं, सब कुछ समझाया जा रहा होता, लेकिन कुछ भी एक्शन के फॉर्म में नहीं होता, कुछ भी इमेजेस के फॉर्म में नहीं होता, बस सुनने होते शब्द और कान में जाते, दिमाग में जाते और इम्प्लीमेंट करने होते। तो यकीन मानो हमको 10% भी याद नहीं रहता। अब अगर बच्चे को ए फॉर एप्पल समझा रहे हैं तो एप्पल की इमेज भी दिखाते हैं ना, एप्पल सामने से दिखाया जाता है कि ये एप्पल है, देखो ये एप्पल है, तो बच्चे को जल्दी समझ में आता है क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है। हमारा ब्रेन विजुअलाइजेशंस पर और इमेजेस पर काम करता है। तो जब हमको ये कर्मकांड बताए जाते हैं और ये करवाए जाते हैं तो हमारे को याद करना आसान हो जाता है। हमारी मेमोरी क्योंकि हम उस एक्शन में इन्वॉल्व हो गए ना, पंच इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, हमारे सारे शरीर से। तो अब हम जब 3 बार आचमन कर रहे हैं तो हमको याद हो जा रहा है, हम 3 बार आचमन कर रहे हैं, अच्छा 3 बार, तो इस 3 का मतलब क्या है, 3 शरीर, अच्छा 3 शरीर की बात हो रही है। आचमन का मतलब क्या है, भावनाओं की शुद्धि, विचारों की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। हमको ये स्मरण रखना है जल के साथ। और साथ में क्या है, जल क्यों ले रहे हैं, जल में मेमोरी होती है, पानी में मेमोरी होती है। तो जब हम ये भाव करके उस जल को ग्रहण कर रहे हैं तो उस जल के अंदर जो मेमोरी है वो स्टोर होकर हमारे शरीर में मिक्स हो रही है और वो बहुत पावरफुल तरीके से काम कर सकती है। तो साइंस ने प्रूव कर दिया कि वाटर हैज मेमोरी, वाटर चार्ज करके पीने का कितना ही लाभ है, ये प्रूवन है, ये सारी साइंस है। तो कर्मकांड जो है ना एक तरह से बच्चे के एक तरह के अल्फाबेट हैं, आ से अनार वाले अल्फाबेट हैं, जिसमें जब चीजें दिखा दो, इमेजेस को, तीनों शरीरों को सेटिस्फाई कर दो तो जल्दी याद हो जाता है। तो गुरुदेव ने ये सारे कर्मकांड इसी तरह बताए हैं कि अक्षत, तो याद रहे अक्षत कौन, जो कभी शय ना होता हो। तो हमको क्या नहीं करना, हमको कभी शय नहीं होना। क्यों, दीनताहीनता के विचारों से शय नहीं होना, लो नहीं होना। रोली चंदन धारणम, हम चंदन धारण कर रहे हैं तो हम कहाँ पर कर रहे हैं, हम जो है अपने आज्ञा चक्र पर कर रहे हैं। तो ये दरवाजा है, खिड़की, ये दरवाजा बंद कर दिया, किसका, विचार शरीर का दरवाजा बंद। अब यहाँ पर क्या जाएगा, अब यहाँ पर केवल श्रेष्ठ विचार जाएंगे, तो वो चंदन देखकर हमें याद आ जाए। तो हमको सांकेतिक भाषा में हमारे ब्रेन ने इमेजेस क्रिएट करी, हमारी सारी इंद्रियों को उस कर्म में लगा दिया कि हम जब भी कुछ अनुचित करें हमको याद आ जाए कि हमने षट कर्म में क्या जाना, क्या सीखा, क्या समझा। तो ये भी एक कारण है इस कर्म कांड की, एक इम्पोर्टेंस वो भी है। लेकिन अगर हम केवल यहीं तक रह जाएं कि कौन सी देवी कौन सी सिद्धि देती है, और 40 दिन इस वाली देवी की प्रार्थना कर लो, 40 दिन उस वाले देवता की प्रार्थना कर लो, फिर थोड़े दिन उसकी कर लो, और फिर ऐसे डावाडोल होते रहो, तो पेंडुलम हिलता भर है पर पहुंचता कहीं नहीं, हिलते रहेंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे, हासिल कुछ नहीं होने वाला। तो आज के स्वाध्याय में गुरुदेव ने अपने को यही समझाया। अब यही प्रार्थना की इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव ने पिछले 38 और 39 में करवाया है, गुरुदेव ने 39 चल रहा है, कि हमारे जीवन में अगर केवल इतना ही उतर जाए ना, षटकर्म की ही इम्पोर्टेंस अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन फिर सबका बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते एक्चुअली कि कितना सुंदर हो जाएगा। सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।